नहीं दोनों साथ में छोड़ दिया। ये थोड़ा पानी पिलाइए। हम लोग साथ ही करते हैं, एक ही गांव के हो। नहीं, गाँव अलग अलग है सर, एक ही क्लास में कॉलेज है ना, मतलब जूनियर सीनियर है, पर फ्रेंडशिप भी अच्छी है कि क्लासमेट से ज़्यादा। अच्छा, अच्छी फ्रेंडशिप है। कितने सालों से है? वैसे ऐसा सर मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप सालों पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि सालों वाले तो कभी कभी मेरी कुछ लोगों से सालों की फ्रेंडशिप है, बट वो लास्ट टाइम कुछ ऐसा करते थे मुझे उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो ये मेरे साथ 3 साल से है, बट अभी तक हम लोग सब कुछ बोलते हैं। 3 सालों से इनको नहीं छोड़ा हुआ है? नहीं, अभी मतलब वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे उनको छोड़ना ही पड़ जाता है। ऐसे कितने लोगों को छोड़ दिया है? वैसे एक को छोड़ा है, बट मतलब क्यों पता है, क्योंकि वो एक होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो मुझे ऐसा कर देगा, मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो वो ऐसा वाला इसका मतलब इनको नहीं छोड़ा कि आपके यहाँ मिला रही है? ये अच्छी है, मतलब अच्छी होपिंग अब लग रही थी, बट पता नहीं क्या ज्यादा शान सही है कि आपके यहाँ मिलाने वालों का ज्यादा दिन नहीं चलता। तो ऐसा है ना वो चीज कि एक होता है कि आप जो कह रहे हो वही सही है, बट होता है एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट दे कि नहीं तुमने जो किया है ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था, तो वो होना चाहिए, इसके अंदर ये है कि मेरी बातों के एकदम से नहीं, तुम एकदम करेक्ट है ऐसा कुछ नहीं बोलती है। सही तो गलत बोल देती है। तो यही चापलूसी, फिर हम लोग उसके चक्कर में वो हमारी फ्रेंडशिप नहीं रह गई। बताइए सर जी, फिर ये कंप्यूटर के अलावा क्या क्या करते हो? सर मैं फिलहाल मेरा बीएससी भी कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी एग्जाम मेरा हुआ है। किस सब्जेक्ट से बीएससी हुआ? जूलॉजी से। जूलॉजी से? चलिए, और इसके बाद फिर और आगे क्या करना है? सर मेरा तो बहुत सारा प्लान है जो कि चेंज होता रहता है लगभग, बट क्योंकि मैं जिससे कभी क्या होता है ना, कोई आ रहा है या कोई टीचर है तो मुझे हमेशा अलग अलग चीज़ होता है। पहले तो मैं टीचर बनना चाहती थी, बट मैंने सुना कि यहाँ वैकेंसियाँ नहीं आती। जो मेरे टीचर है वो बहुत अच्छे टीचर, मतलब इवन उन्होंने पीएचडी कर रखी है, नेट जेआरएफ निकाला है, बट उनका हो नहीं रहा है क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैं उनको देख के सोचती हूँ टीचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा देख के लगता है कि नहीं कर सकते। फिर कभी ऐसा होता है मेडिकल कोर्स करना चाहिए, बट अपने मतलब मेरे जिले में सुल्तानपुर में मुझे उतने अच्छे कोर्स दिखते नहीं जो मुझे करने चाहिए। ये बी फॉर्म डी फॉर्म ये सब दिखता है, उन सब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कौन सा कोर्स अच्छा होता है जो आप करना चाहते हो? मैंने मुझे ऐसा पीएमएलटी मतलब लैब टेक्नीशियन, पीएमएलटी या डीएमएलटी? पीएमएलटी मतलब लैब टेक्नीशियन, मतलब बी फॉर्म डी फॉर्म में मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं अच्छा होता है, करने वाले तो कर भी रहे हैं, बट मुझे नहीं, मेरी पर्सनल पसंद मुझे नहीं पसंद है वो। तो अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाए कि आगे करना क्या है? नहीं, बट एमएससी करना इतना श्योर है क्योंकि वो तो करना ही है, वो करना है, डिग्री मिलती रहे। मतलब अगर कोई ना कोर्स मिले तो साथ में एक कोर्स चलता है। बाकी मैं अभी सोच रही हूँ, इवन मैंने बायो लिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं एमबीए कर दूँ। और ये अभी प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। हाँ, वो और घर में कौन कौन है आपके? ये अभी जस्ट चेंज हो रहा है एमबीए का। क्योंकि एमबीए का क्या हुआ, मैंने अपने सिस्टर को देखा है एमबीए करते हुए, तो उसका सब कुछ बहुत मतलब मुझे बहुत सॉर्टेड लग रहा है वो सब। तो क्योंकि हालांकि मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, थोड़ा मुझे परेशानी हो सकती है, बट मैं अभी सोच रही हूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि एक शादी सब शादी सब जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी क्या बोलो से जैसे मेरे घर वाले चाहते हैं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, बट वो चाहते हैं, परिवार पर प्रेशर नहीं करते ना कि तुम्हें बनना ही है। बनना होता तो मैं पढ़ती, हो सकता है मैं नहीं कर सकती, मैं फेल हो जाती। फेलियर से अच्छा कोई चीज़ ना करे, मैं ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं चीज़ में नहीं घुसना चाहती। जैसे आपका क्या चल रहा है, बीएससी चल रहा है? हाँ जी। एमबीए करने के बाद आपका स्कोप क्या है? एमबीए करने के बाद एचआर, फर्स्ट एचआर जैसे, क्योंकि मेरे सिस्टर जैसे मुझे उसी से अभी रिसेंटली मैं उससे मिली हूँ, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं बस प्लान चेंज होता रहता है। पर ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा ही कह सकते हैं आप। लेकिन अब प्लान न चेंज करो, प्लान चेंज करने का समय नहीं है। वो अब आपको एक प्लान पकड़ने का समय है। बात ये हम लोग जिस जगह पे रहे, या तो फिर आप घर बैठे कोई कोचिंग ज्वाइन करके कुछ करिए, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। ऐसा नहीं, पढ़ने वालों को मिल भी रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि टिपिकल है वो। तो इसलिए मैं सोचती हूँ प्राइवेट हो जाते, घर तो कुछ है ही नहीं अपने जिले में। तो एमबीए करने मतलब यानी कि पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बाहर, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारे कॉलेज में अगर कॉमर्स होता तो मैं कॉमर्स ही करती। मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज मुझे मैथ नहीं आती थी। ये मेरा बायो लेने का मोटिव था, ये लेने का मोटिव नहीं था मुझे मेडिकल नहीं जाना है, मैथ नहीं आती इसलिए मैंने बायो ली थी। मतलब ये है कि 24 घंटे में हमें लगता है कि 3-4 घंटे आप सोती हैं, बाकी 20 घंटे आप सोचती हैं किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना, क्या करना है। पता चला तो 4 दिन सोचा, फिर कोई मिल गया। मैं कोई रील देख रही हूँ, उसमें बता दिया ऐसा हो सकता है, तो मैं जाके सर्च करती हूँ, अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर पता चलता नहीं मैं एलिजिबल नहीं होगी, तो ऐसा होता रहता है मेरे साथ। नहीं, एक बार पहले जिसे अपने आप को आप लोग क्या पहले जिस चीज करने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से जानो, नहीं तो उस बाद में पछतावा होता समय जाता है। इसलिए आप अपने केपेबल एक
सिस्टम बना लो कि मुझे ये चीजें करनी है, उसके बारे में अच्छे से जान लो, सारी चीजें जितने भी आपके मन में अभी तक ख्याल आए सारी चीजें जान के फिर एक चीज पे फोकस करके चले जाओ, उस पे जी जान मेहनत लगा दो। नहीं, मैंने फोकस करने के लिए नीट की बुक मंगाई थी, फिर मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। तुमने छोड़ दिया मुझे ऐसा लगा नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे चल के एक साल एक कर मतलब भी है, दूसरे साल नहीं हो पाएगा। इनका डिसीजन ये है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचती है, महीना 2 महीने चेक किया, नहीं, समझ वो में आया घर तो वालों चेक, का वरना ये हटा तकलीफ दिया। है कि तुम तो बहुत करो, मतलब जितना करना है वो, क्योंकि घर में अंकल मेरे डॉक्टर है, तो फिर होता है बुआ मेरी बैंक मैनेजर है, तो ये होता है कि भाई तुम फैमिली मेरी उस टाइप वाली है कि आपको करना ही करना है जॉब। बट ऐसा वो लोग वो प्रेशर नहीं करते, पर अंकल से मिलो तो कहते हैं कि तुम डॉक्टर लाइन में, वो बोलते तुम मैथ लेके कुछ तो करो, जो बैंक से जो जिस फील्ड में है, जो सेक्टर में, मुझे उसी की एडवाइस कितने देता है। भाई बहन हो? एक भाई है जो कि जॉब करता है, मुझसे छोटा है। किस क्लास में है? वो 10th इस बार 10th पास आउट किया है कहाँ से पास आउट किए हैं? गुजरात से। गुजरात से। हाँ, मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट बनना है। गुजरात में कहाँ रहते हैं? आनंद। हाँ? आनंद। आनंद। तो गुजरात में और भी कोई रहता है? हाँ, वो अंकल रहते हैं ना, मेरा वहीं पे डॉक्टर है वो। किस चीज के डॉक्टर है? और वो इसके क्या बोलते हैं, जो गला नाक कान वो- नाक कान गला रोग। प्राइवेट है सरकारी? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट। वहीं घर में एक हॉस्पिटल है, अमरावती है। हाँ। MBBS किया हुआ कि उससे प्रैक्टिस किए थे? नहीं, उन्होंने किया है, प्रॉपर निकाला, बट MBBS नहीं है। उनका और भी निकला था एक बार, उन्होंने 2-3 बार दिया, अलग ही निकलता, पर MBBS अभी तक उनका नहीं निकला। तो जो फिर उनका मुझे लगा तो MSc किस सब्जेक्ट्स करने वाले हो आप? जूलॉजी से। जूलॉजी से। बॉटनी से कर लो। बॉटनी थोड़ी सी, इसमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। बॉटनी से करोगे तो जॉब जल्दी मिल जाएगी, जिस चीज की आपकी जरूरत है। एक्चुअली मेरे टीचर भी यही कहते हैं कि उसमें स्कोप की हर आदमी जूलॉजी कर रहा है, तो तुमको ज़्यादा उसमें कंपटीशन देखने को नहीं, मिलेगा। बात ये नहीं है। बॉटनी है वनस्पति विज्ञान। भारत देश एक किसानों का देश है, यानी किसानों को लिए वनस्पति की विशेष आवश्यकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर तो हाँ, है इंडिया में। ये इसमें क्या है कि तमाम कंपनियां ऐसी हैं कि बॉटनी वाले बच्चों को डायरेक्ट ले लेती हैं, 80 से 90 हज़ार की सैलरी दे देती हैं। तो हमें जो लगता है कि जिस हिसाब से आपके प्लान चेंज होते रहते हैं, रात भर सोचते हो, मूड बदलता रहता है, दोस्त बदलते रहते हो, हैं? नहीं, मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, बट वो एक पता नहीं से ऐसा कर गई, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। तो सुनिए, अब जो हम बता रहे हैं, तो देखिए अभी हम बताएंगे, अब बॉटनी, फिर आप कहीं जाओगे बताओ कि हाँ, वहाँ पे तो वाइवा में गए थे, बॉटनी एक साथ मिले थे, वो बॉटनी बता दिया, मैंने बॉटनी भी किया, फिर मैंने बदल दिया है, यानी कि आप लोग मिलते जा रहे हैं, आप चेंज करते जा रहे हैं। हाँ, वही समय बेकार तो ये बताइए, नहीं, अभी मेरा समय सर, अभी ये भी नहीं कह सकते समय बेकार हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा BSc चल ही रहा है, तो मैंने कुछ स्किप नहीं किया कि मैं फाइनल हो गया BSc आप लोग? हाँ, अभी हो गया, तो अभी मैं ले लो, सोचने का अब मैं समय डायरेक्ट डिसाइड कर लेती हूँ, बॉटनी ले लेती हूँ। अब बॉटनी ले लो। बॉटनी में 2 साल की MSc है, आप MSc कंप्लीट होते ही बॉटनी की तमाम वैकेंसी आती है, बहुत दूर जाना भी नहीं, आपके बगल कुमारगंज यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको बॉटनी विभाग में बहुत सारे वैकेंसी आती है, इसमें खास तौर पे आपको ब्लॉक स्तर पे बहुत सारी जॉब मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 12 बजे जाना ड्यूटी, 3 बजे वापस, 2-3 घंटे में 70 से जाओ। और जो आप जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी से MSc करोगे, फिर 2 साल MBA करोगे, तो फिर मतलब क्या करोगे? तो समय अपना गंवा रहे, 4 साल आप कैसे चलोगे? भाई आप अगर BSc के बाद MSc करोगे जूलॉजी से, 2 साल ये गए, 2 साल MBA के लिए जाओगे, 4 साल तो आप कैसे चलोगे? देखिए MSc 2 सब्जेक्ट्स करने से उसका स्कोप रहेगा, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी। केमिस्ट्री कर रहे हो, तमाम केमिकल फैक्ट्रियां हैं, तमाम केमिकल इंजीनियरिंग है, तो वहाँ भी आपको इस तरह से क्या ना, हमारे में टीचर अच्छे नहीं, हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री के लिए वो 10 दिन में 3-4 टीचर बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं? पता नहीं क्यों, मुझे लगता है सत्यनारायण में? ऐसा, हाँ ऐसा नहीं। होता है कि वो आते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर सर बोलते हैं नहीं, तो क्या मतलब वहाँ के मैनेजमेंट बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाते, हाँ, तो बदल दिया जाए? ऐसा होता तो है। इसमें जब ये कितने बच्चे बोलते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? 4 ही बच्चे आते हैं क्लास में। तो 4 में कितने बोलते 4 हैं? में डॉक्टर 3 बोल देते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो बात ये है वहाँ पढ़ने पे, वाले नहीं होते। हाँ वहाँ पे वो वाला सीन है ना कि आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना, आप नहीं भी करेंगे तो आप कभी पास आउट हो जाएंगे, ऐसा सीन है वहाँ पे। अच्छा। तो फिर उनको क्या मतलब है कि अगर हमको कोई जम भी रहा है, तो अगर मान लो अगर एक मैं बोल रही हूँ तो मेरा फीडबैक नहीं मायने रखेगा, तीन बहुत के माने लोग ज्यादा ध्यान हाँ। रखते हैं ना, तो फिर जहाँ ज्यादा लोग बोल रहे हैं खराब है, पता नहीं क्यों, पढ़ाई की सोची बच्चे बहुत पता नहीं क्या देखते हैं, उनको असर नहीं अच्छे है, तो फिर उनको निकाल दिया जाता है। जो 1-2 अच्छे थे, एक लोग आए थे वो बहुत अच्छे थे, तो वो बोले कि मेरी नानी खत्म हो गई है, उसके बाद में आऊंगा, आज तक लोग नहीं वो
अच्छा, पूरा हिस्ट्री आपको पता रहता नहीं, है? वो खुद ही बताए हम लोगों अच्छा, को। तो आप उसको याद तो मेरे करते सर रहते ने हैं? बोला, हम लोग ने बोला वो अच्छे से अच्छा, समझ नहीं आया, देना इसलिए। तो फिर अच्छा। वो बोले उनकी नानी खत्म हो गई है, अच्छा। तो फिर वॉश कर दी तो गई। आप लोग उनको मतलब इंतजार करते रहे नहीं, हम करते नहीं थे, तुमने केमिस्ट्री छोड़ दिया। केमिस्ट्री छोड़ दिया हाँ, मतलब वो ज्यादा ज्यादा छोड़ मानी दिया, चली गई। आप केमिस्ट्री छोड़ दिया। केमिस्ट्री का हो गई टीचर ही अच्छे नहीं है वहाँ पे, मतलब प्रेजेंट टाइम पे एक भी टीचर नहीं है केमिस्ट्री का, तो आप नहीं तो आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज में टीचर कहीं भी नहीं अच्छे मिलेंगे। आपको सरकारी कॉलेज में टीचर नहीं अच्छे मिले तो प्राइवेट में कैसे उम्मीद कर सकते हो? क्योंकि हम लोग सरकारी डिग्री कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ पे सरकारी टीचर नहीं हुआ करते थे, तो प्राइवेट टीचर को जबरदस्ती पकड़ के लाते थे, पढ़वाते थे। तो आपका तो ऑलरेडी प्राइवेट है, 8-10 हज़ार 15 हज़ार सैलरी वाली, वहाँ तो 2-2 ढाई लाख वाली सैलरी रहती थी, वो नहीं सही से पढ़ाते थे, तो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? वैसे भी बीएससी एमएससी खुद से पढ़ना ज्यादा जरूरी है टीचर का। अच्छा, ये बताइए आपका टॉपिक क्या है आज का? मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आपका टोपोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? अभी तक कितने कंप्यूटर आविष्कार हुए हैं? अभी तक इसकी पीढ़ियां बताइए। जनरेशन तो 5 है कंप्यूटर की, जिसमें हर जनरेशन में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स आते हैं। जैसे कि अभी जो फाइनम लैपटॉप ये जो रखा है इसको यूज़ करते हैं, ये 5th जनरेशन, मतलब सबसे एडवांस जनरेशन में आता है ये, जिसमें नोटबुक आता है, क्रोम बुक आता है, CD DVD, ये सब 5th जनरेशन में आता है। और पहली जनरेशन में जो सबसे पहले हमने अबेकस जिसे कहते हैं, गिनतारा, ये सब जो पीढ़ियों के आधार पर अलग अलग टाइप है। IBM जिसे कहते हैं वो 2nd जनरेशन में आता है। IBM में भी कई सीरीज होती है, अलग अलग सीरीज अलग जनरेशन में आती है। तो IBM कंप्यूटर था या फिर कंपनी? IBM कंपनी ने अपना कंप्यूटर बनाया। क्वेश्चन आता है तो कंप्यूटर मत कहना, कंपनी थी। चलिए ठीक है तुम्हारा फिर। फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था सर जो जनगणना के लिए काम आया? पहले जनगणना के लिए कंप्यूटर की पीढ़ी में आप बताइए, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में पहले जनगणना वाला कौन सा है? एक दिन तारा तो देखा है सर क्वेश्चन में? नहीं, मतलब सर ने मुझसे ये पूछा कि जब पहली जनगणना हुई थी तो कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे हाई थी, तो अगर हाई होती तो मेन सही मिलता। तो बोले नहीं, उसमें कंप्यूटर की स्टोरेज से कम हुआ करती। अब एक ऐसी तो नहीं है। नहीं, अभी गिनतारा तो गिनतारा है ना, बच्चे यूज करते हैं। जैसे गणने के लिए पहली बार वही विकसित किया गया था, लेकिन मुकम्मल जैसे उसमें क्या हुआ, डिजिटलीकरण हुआ, फिर व्यवसाय के रूप में आया। जैसे डिजिटलीकरण के रूप में देखेंगे तो ENIAC आ जाएगा, व्यवसाय के रूप में देखेंगे तो यूनिवैक आ जाएगा, ठीक है ऐसे। तो बाकी जो है फिर कंप्यूटर पीढ़ियाँ का जो है क्या उनके समय बता सकते हैं आप? फर्स्ट जनरेशन आई 1940। सर ये बहुत वेरी करती है, जैसे मुझे सचिन सर, मोहन सर जब पढ़ाते हैं तो वो कुछ और पता है, वो कुछ और, पर उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, तो फिर फर्स्ट जनरेशन है 1942 से 1955 में, सेकंड है 1955 टू 1964, और थर्ड है 1964 टू 1975, फोर्थ है 1975 टू 1989, और फिफ्थ है 1989 टू टिल नाउ अब तक आया। अच्छा, IC चिप के आने से कंप्यूटर पर क्या प्रभाव है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप एक्चुअली मुझे इस बारे में ब्रीफ में नहीं पढ़ा। स्पीड बढ़ गई, स्मार्ट बन गया, वर्क जल्दी होने लगा। बस हमने ये पढ़ा था कि किसने खोजा है इसको। कंप्यूटर का लघुकरण का संभव हो सका। कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते हाँ। थे, IC चिप के आने से कंप्यूटर छोटे हुए। छोटे हो गए, इससे पतला हो गया, नहीं बहुत बड़े। आपका जी और भी कंप्यूटर में और क्या क्या करते हो? मेरा तो एमएससी फर्स्ट चल रहा है। किस सब्जेक्ट से? जियोलॉजी। जियोलॉजी से। वहीं पे शंकरगढ़ सर ठाकुर सत्यनारायण से। तो घर कहाँ पड़ता है? इधर ही शंकरगढ़ के पास में 1 किलोमीटर में है पटना गाँव। पटना गांव जानते हैं। नवाब का अमो आप भी पटना? नहीं, अमो अमो। अच्छा, हमको सुनने में आया हम हो। नहीं, वो वर्ड ही ऐसा है कि अच्छा। चलिए, तो आपका टॉपिक क्या था? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है? टोपोज का अर्थ होता है स्थान, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, मतलब स्थानों, मतलब जो नेटवर्क कंप्यूटर और नोट्स आपस में जुड़े होते हैं वो किस प्रकार संरचना में जुड़े होते हैं। अच्छा, नोड क्या होता है? नोड मतलब जहाँ जुड़े होते हैं उसको तो ऐसे नोट्स बताते हैं, जहाँ जुड़ा होता है। तो जो नोड होता है सेंडर रिसीवर दोनों काम कर सकता है, फिर या केवल रिसीवर या सेंडर काम करता है? दोनों को करेगा ना। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स वगैरह कम जैसे नोड जब केंद्रीय भाग पे होगा तो रिसीव करेगा, सेंड करेगा, लेकिन जब नेटवर्क का अंतिम रूप होगा वो तो नोड का काम करेगा।
अंतिम तो जहाँ नेटवर्क जहाँ लास्ट तक पहुंचेगा वहाँ नोड बनेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचेगा ही। लेकिन केंद्रीय भाग में होगा तो रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा। जैसे आपके गांव में विद्युत सप्लाई हो, ऐसा हो कि एक खंभा एकदम लास्ट में किसी के घर के पास हो तो वो नोड का काम करेगा, लेकिन बीच में कहीं लगा होगा तो वहाँ ट्रांसफार्मर होगा जो रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा। तो ऐसे एक अंतिम भी हो सकता है, अंतिम प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, प्लस प्राप्तकर्ता और जो है दोनों है सेंडर रिसीवर। हाँ। तो आप क्या सोच रहे हो आगे क्या करना? उनके दोनों लोगों का अनुसार एक चेंज ही हो रहा है। है आपका भी। अरे नहीं सर, हैं? नहीं नहीं, अच्छा इंसान बनता है। लेकिन अभी तो आपका तो समय है, ये तो कंफर्म है। समय- जियोलॉजी से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ, अभी समय है, चेंज कर लो, बाटनी ले लो, वरना परेशान हो जाओगे। मैथ और जियोलॉजी खतरनाक सब्जेक्ट है। नौकरी पाना है तो जल्द से जल्द बाटनी में आ जाओ। जैसे एक चीज है, चाहे जिसमें भी आप जिसमें आपका विचार हो, लेकिन कहने का मतलब है कि जिसे प्लान नहीं उसी पे फिर लग जाओ, क्योंकि अभी जब ट्रैक चेंज करोगे आपका तो आपका नुकसान होगा, समझते हैं। जैसे इनके अनुसार अगर ये जूलॉजिस्ट करती है, एमएससी करें तो फिर एमबीए करने क्या मतलब, फिर 4 साल आप गाँव 4 साल बाद आपको समझ में यार जियोलॉजी मैंने करो। आपको बताया ना, हमारे कॉलेज में ना चीटिंग कराते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 2 साल नहीं जाएंगे तो वो जो 2 साल आप एमबीए में इन्वेस्ट करेंगे, वो 2 साल आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए आना दोनों पड़ेगा। डिग्रियां तो आपको तो एक साथ कर भी तो नहीं पाओगे आप। हाँ, वो कर सकते नहीं हैं। कर But सकते मेरे हैं, ना लगा वही नहीं है, सकते हैं। लगा नहीं सकते, कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड कर रही है। ये कर सकते हैं, कहीं लगाओगे हाँ, but वो ऐसा होता है या ना, फिर नहीं तो same year में लगाओ ना लगाओ, लेकिन अगर कोई आपका थर्ड पर्सन आपके खिलाफ चला गया कि 2 डिग्रियां साथ मिली हैं तब पर भी आप फंस जाएंगे। लगाना वो बात की बात है, लगाएंगे आप तो फंस ही जाएंगे। बाकी कोई आपके में कोई भी आपका जो है थर्ड पार्टी जाके कह दिया कि 2 डिग्रियां साथ हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। चलिए अच्छा बताइए, कंप्यूटर के बारे में जो है, कंप्यूटर की याददाश्त क्या होती है? कंप्यूटर इसमें स्टोर करता है, जैसे कई टाइप की होती है सर। बताइए। जैसे होता है हार्ड डिस्क, होता है रैम रोम, होता है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होती है। हार्ड डिस्क जो है और जो एसएसडी आई, इसमें क्या बेसिक अंतर होता है? क्या अगर हम हार्ड डिस्क या एसएसडी का उपयोग कर सकते हैं या एसएसडी हार्ड डिस्क का उपयोग कर सकते हैं? हार्ड मुझे लगता है डिफरेंस है दोनों में, सेम जगह पे यूज नहीं कर सकते बताइए। हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव का जहाँ तक मुझे याद है सर ने पढ़ाया था, उसका पुराने टाइम में यूज़ किया करते थे। अभी फिलहाल वो उतना सक्रिय नहीं है। और ऐसे जो हमारे मतलब पिक्चर वगैरह हम लोग सीनरी क्रिएट करते हैं वो शायद एसएसडी के द्वारा, क्योंकि उसकी मतलब हाई स्टोरेज ज़्यादा होती है और उसका मतलब टेम्परेचर वगैरह भी सही ज़्यादा होता है। हर सेमेस्टर में पढ़ा था थोड़ा बहुत। जैसे हार्ड डिस्क जो थी पहले, अब आई है एसएसडी, मतलब उससे उच्चतम वर्जन है। मतलब ये हार्ड डिस्क जो होती है, एसएसडी जो होती है, ये तेज भी होती है, नॉन मूविंग पार्ट होता है। और ये एचएसडी जो होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती थी, पुराना वर्जन है, उसमें मूविंग पार्ट होते हैं, उससे कहीं बेहतर है। जिस प्रकार से कंप्यूटर के पीढ़ियों में जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की क्या उनकी जो है कैसे होते थे, आज के कंप्यूटर कैसे दिन पर दिन पीढ़ियों में सुधार आता गया, वैसे एसएसडी है, वर्तमान में एसएसडी चल रही है। चलिए ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर।